रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपके पैसेजेस हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, इसीलिए आपको स्टार्ट करना चाहिए। अब इन सभी चीजों को इंप्रूव करने के लिए व्हाट शुड बी द गो टू स्ट्रैटेजी। कई बार पैसेजेस बहुत इजी होते हैं समझने में, लेकिन उनके अंदर जो वोकैबुलरी यूज की गई है वो उसे कॉम्प्लिकेट कर देती है। इसीलिए यू पीपल नीड टू, व्हाई आर दे इंक्लूडिंग लॉन्ग पैसेजेस एंड क्वेश्चंस, सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अगर एग्जाम में हिस्टोरिकल पैसेज आ जाता है देन यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स, राइट। इसीलिए आप लोगों को फोकस करना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग अस कि क्लैट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही क्यों आते हैं, क्यों ये लोग इंग्लिश के अंदर डायरेक्टली ग्रामर या वोकैबुलरी के क्वेश्चंस नहीं ऐड कर रहे हैं। Why are they including long passages and questions? So what is the logic behind it? Now, you people need to understand that in law, you need good hold over language, and for that, reading comprehension is being given so that they can assess your language skills in multiple ways. अगर मैं reading comprehension की बात करूं तो ये एक बहुत ही ज्यादा critical section है, जहां पर आपके पास passages होते हैं 350 to 450 words के, जहां पर your ability to understand, interpret, put logic, come to answers is checked. And then there are other things also which are assessed. Let's know it in detail. सबसे पहले आता है हमारे पास वर्बल एबिलिटी स्किल्स। कई बार पैसेजेस बहुत इजी होते हैं समझने में, लेकिन उनके अंदर जो वोकैबुलरी यूज की गई है वो उसे कॉम्प्लिकेट कर देती है। इसीलिए यू पीपल नीड टू ब्रॉडन योर होराइजन ऑफ वोकैबुलरी, जिसके लिए मैंने आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई थी, जिसमें से एक है हमारे पास सफिक्स प्रीफिक्स, इसके अलावा हमारे पास रूट वर्ड स्ट्रैटेजी, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी पॉकेट डायरी या फिर फ्लैश कार्ड स्ट्रैटेजी, जहां पर आपको जो भी ट्रिकी वर्ड लगता है वो लिखिए, उसके 2 सिनोनिम्स लिखिए, 2 एंटोनियम्स लिखिए, एक सेंटेंस बनाइए और उन वर्ड्स को दिन में कम से कम 3 से 4 बार रिव्यू कीजिए। नेक्स्ट, यूजिंग द डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर डेली लाइफ, ग्रुपिंग, पिक्शनरी, निमोनिक्स, ये सभी की सभी स्ट्रैटेजीज हम लोग क्लासेस में भी और कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रामर। बहुत सारे बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, जिसके वजह से उनको पैसेज भी समझ में नहीं आता है। अब इन सभी चीजों को इंप्रूव करने के लिए व्हाट शुड बी द गो टू स्ट्रैटेजी, यू पीपल नीड टू बिल्ड रीडिंग हैबिट। अब लैंग्वेज को सीखने के तो 4 तरीके हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, बट लैंग्वेज को पढ़ने के लिए रीडिंग को सबसे ज्यादा एफिशिएंट समझा गया है, क्योंकि जब आप लोग पढ़ते हैं आप सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से देख पाते हैं, आपकी ग्रामर इंप्रूव होती है, वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। और रही बात रीडिंग की, तो अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी द सोर्सेस। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपके पैसेजेस हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, इसीलिए आपको स्टार्ट करना चाहिए न्यूज़पेपर से, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्चिंग एबिलिटीज। जैसे कि हमें पता है क्लैट एक ओपन बुक टेस्ट की तरह है, जहां पर स्टूडेंट्स की सर्चिंग एबिलिटीज को भी एसेस किया जाता है, एज वेल एज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपेरेटिव, एज यू पीपल नीड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक डिटेल्स इन द पेपर, जैसे कि अभी पिछले 2 साल से हो रहा है, जहां पर आपके पास वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट और रिट्रीवल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एस्पेक्ट आता है वो है लॉजिकल एबिलिटी। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है रीडिंग, दूसरा वर्ड है कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स। अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कॉम्प्रिहेंशन, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है अप्लाइंग द लॉजिक टू इंटरप्रेट, एनालाइज एंड इवैल्यूएट द टेक्स्ट। तो यहां पर आपकी क्रिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग दोनों यूज हो रही है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया दैट यू पीपल नीड टू बिल्ड अ रीडिंग हैबिट। क्यों करने की जरूरत है, देखिए, जो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, टॉपिक कवरेज वो बहुत ज्यादा वास्ट है। क्लैट और एलेट में अगर मैं पैसेजेस को डिस्टिंग्विश करूं तो फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों से आपसे पैसेजेस पूछे जा रहे हैं। फिक्शन में ड्रामा, नोवेला, नॉवेल्स, इवन पोइट्री, वहां से एक्सर्प्ट्स आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं नॉन फिक्शन की, तो आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, आर्ट्स, कल्चर, सोसाइटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, माइथोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स,
किसी भी तरीके का पैसेज आपसे पूछा जा सकता है और इसीलिए आपको फेमिलियराइज करना पड़ेगा इन सभी सब टॉपिक से। अब इतनी ज्यादा वास्ट रीडिंग कहां हो पाएगी? न्यूज़पेपर से। नाउ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन सिलेक्टिंग द न्यूज़पेपर। अब ये आपको देखना है अपने प्रोफिशिएंसी लेवल के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे वॉरेशियस रीडर्स हैं, जिनको नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, उनके लिए आई एम गोइंग टू ऐड अ प्रॉपर प्रिस्क्राइब लिस्ट जो आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है योर पेशेंस। Why am I saying this? A lot of students consider reading as a sleeping pill. वो जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं उनको नींद आने लग जाती है। So developing the fondness to read and understand multiple topics is also very very important. अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री के पैसेजेस करने में कोई मजा नहीं आता है एंड दे फील लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप अपने आप को फेमिलियराइज नहीं कर पाएंगे किसी भी हिस्ट्री पैसेज से, अगर एग्जाम में हिस्टोरिकल पैसेज आ जाता है, देन यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स, राइट। इसीलिए आप लोगों को फोकस करना है इन रीडिंग, इन कवरिंग ऑल द टाइप्स एंड सब टाइप्स जो भी आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एंड डेवलपिंग द फॉन्डनेस to read. Now next comes your ability to evaluate the text and answer the questions correctly with least inaccuracy and in a stipulated period of time. अब मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐड कर दी हैं। आपको इवेल्युएट करना है अपने टेक्स्ट को, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, लीस्ट इनएक्यूरेसी के साथ आंसर करना है ताकि क्वेश्चंस गलत ना हो जाए, और आपको टाइम भी अच्छे से फॉलो करना है। अब मैं ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं, ये मैं एक एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। अब की बार हमने बहुत सारे बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया दैट दे हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, जिसके वजह से वो लोग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाला सेक्शन नहीं कर पाए। अब देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी ऑल्सो दैट यू पीपल नीड टू फॉलो फॉर पैसेजेस। सबसे पहले आपको एक बार क्वेश्चंस देखने हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या स्पेसिफिक बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ रिट्रीवल बेस्ड है, या इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। नाउ व्हाइल रीडिंग द पैसेज आप लोग मेक श्योर करिए आप पैसेज को अंडरलाइन कर रहे हैं और आप मैपिंग भी करते हुए जा रहे हैं ताकि जो भी आपके पास पर्टिकुलर डिटेल्स हैं आपको वो सब अच्छे से समझ में आ रही है। नाउ व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन यूज करिए और लॉजिकली आंसर करने की कोशिश करिए। नाउ दीज आर सम डायमेंशंस एंड दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट आर चेक्ड इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इफ देयर इज एनीथिंग you people want to know, please put it in the comment section. We will for sure get back to you. See you soon in another amazing video.